जो आपका टॉपिक है बेलन की ऐंठन। देखिए बेलन की ऐंठन। बेलन को हम जब ट्विस्ट करते हैं, बेलन का एक सिरा स्थिर होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है, और फ्री सिरे पर हम एक बल लगाते हैं, ट्विस्ट है, कपल लगाते हैं, ऐसे है, तो वो क्या करता है कि ऐंठ जाता है। अर्थात इसको हम बोलेंगे टोरिशन ऑफ ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर। टोरिशन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर में ऐंठन। सिलेंडर में ऐंठन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास सपोज करिए, देखो ये वाला है पाइप, इसको अगर मैं, ये कोई वायर है, इसका ये फिक्स सीधा है, यहाँ पर तार है या कोई भी इसके एक्सपेरिमेंट इसके आएंगे हमारे पास, इसको यदि मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे देखिए ये उंगली, एक उंगली से तो नहीं चलेगा ये, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो ये बल क्या है, इसकी उंगली की डायरेक्शन तो इधर की तरफ रहेगी, अंगूठे की डायरेक्शन इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जब बल लगते हैं उसको बल युग्म कहते हैं, कपल, ठीक है ना। तो अब ऐसे इसको हमने ऐंठ दिया, तो ऐंठ देने से क्या हुआ, ये इस नीचे वाले सिरे पर तो ऐंठ गया, तो इसमें ऐंठन उत्पन्न आ जाएगी, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर ऐंठन उत्पन्न आ जाएगी, और यहां से ये शेयर भी हो गया। कैसे होगा जरा देख समझ लीजिए। सपोज करिए कोई वायर है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया, ये कैसे, ये तो फोर्स ऐसे हो गया, इसका फोर्स ऐसे हो गया, ये आपका बल आ गया, यहाँ पर ये फिक्स एंड है, ये क्या है, इसका फिक्स एंड है, तो ये क्या करेगा, इसमें ऐसे रोटेशन कर दिया हमने, इसमें ऐंठन उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये दोनों बल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम एक आर दूरी पर, ये परपेंडिकुलर दूरी है और ये आर दूरी पर एफ क्रॉस आर, यानी कि इसको बोलते हैं टॉर्क, ये भी इसमें यूज आएगा। बल आघूर्ण, किसी अक्ष के विरुद्ध अगर हम बल लगा रहे हैं तो उस बल का जो परिमाण होता है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, उन दोनों का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। अब इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें एक डायग्राम ले लेंगे। डायग्राम के लिए क्या करेंगे, सपोज करिए हमारे पास कोई बेलन है, जरा समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये बेलन है, इसके कई सारे क्रॉस सेक्शन हम चेक करेंगे। ये एक्सिस है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ये O है, ये आपका O डैश है। अगर इसकी लंबाई यहां से यहां तक की सपोज करिए L है, ठीक है ना, और इसकी रेडियस आपकी R है, ये क्या रेडियस है, R, छोटी रेडियस हम लेंगे R लेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, हमने इसको ट्विस्ट कराना है। कैसे करा, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये ट्विस्ट हो रहा है, तो मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं। कैसे खींच देते हैं, हमने इस पर एक लाइन खींची, ये अंदर खींची है, अब यहां पर A और B हमने एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी है, भी लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी, जैसे आपको एक्सपेरिमेंट भी करना हो। अब हमें इस पे फोर्स लगाया इधर को, और इस पे लगाया हमने इधर, ऐसे इसको ऐसे ऐसे ऐंठा। अब जब ये ऐंठा तो ये ऊपर तो यहाँ फिक्स है, यहाँ पर तो ये फिक्स है। अब ये वाली लाइन जो है ये आपकी यहाँ पर पहुंच गई, कहां पर पहुंच गई, बी डैश पे पहुंच गई। अब इसका जो केंद्र वो है, ओ से इस पर लाइन डाली ऐसे, ये ऐसे, तो यहां पर जो एंगल बना, ये एंगल फाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे ऐंठन को, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऐंठन कोण। अब चूंकि ये आपका फिक्स ही रहा है या फ्री एंड है, ये आपका फ्री एंड था, फ्री एंड था, इस फ्री एंड से इस पर भी एक शेयर हो गया, या एंगल हो गया थीटा, ये हो गया आपका अपरूपण कोण, अपरूपण कोण, ठीक है, ये आपका हो गया अपरूपण, शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये अपरूपण कोण हो गया, ये ऐंठन कोण हो गया, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, ठीक है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब दोनों चीजों में हम एक रिलेशन निकालेंगे, और यहां पर हम कपल भी निकालेंगे कि इसमें कितना बल आघूर्ण लगता है, ऐंठन यानी कि मोड़ार्थ कितना होता है। इसके लिए हमें पूरे के पूरे जो बेलन को एक गोलीय कोष में हम मानते हैं कि पूरा का पूरा बेलन अनेक गोलीय कोषों से मिलकर बना है। नेक्स्ट चित्र बनाएंगे हम इसके लिए, एक ही है आपका, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप हमने सपोज करिए
ये बहुत सारे छोटे छोटे अनेक ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे जो है गोलीय कोषों से मिलकर बना है। तो इसमें से हम कोई भी एक छोटा सा गोलीय कोष ले लें। सपोज करिए हमने गोलीय कोष ले लिया, ऐसे ऐसे हमने एक गोलीय कोष ले लिया जिससे कि ये मिलकर बना है। और इसकी दूरी हमें सपोज करिए यहां से यहां तक ये x दूरी पर, ठीक है, ये इसकी लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है। और यहां पर वही एक लाइन खींचेंगे, इस पर भी एक लाइन खींचेंगे, उसमें से क्रॉस करके हम सपोज करिए ये हमने एक ऐसे कर लिया। जरा तीसरा डायग्राम बना लीजिएगा, उसको मैं अंदर से बाहर इसको देख लेंगे हम कैसे बन रहा है। जरा ये इंटरनल है आपका, ठीक है, ये x दूरी है, ठीक है, x दूरी पर हमने लिया है। इसी पर हमने ये आपने एक लाइन खींची थी जो a लाइन थी, ये फिर यहां पर पहुंच जाती है, ये b और ये b डैश, ये आपका b आ गया, ये b डैश, ये आपका फाई है और ये आपका थीटा। सिमिलरली इसी तरह से उसको हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। हमने बेलनाकार, इसमें से एक बेलनाकार कोष मान लिया क्योंकि हम ये मानते हैं कि अनेक बेलनाकार कोषों से मिलकर ये बेलन बना है, सिलेंडर है। इसमें से एक आगे का जो पदार्थ है, जिस पदार्थ के बना, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का हो, आयरन का हो, ठीक है, उसका यंग दृढ़ता गुणांक माना ये क्या है, पदार्थ का दृढ़ता गुणांक, जो भी पदार्थ है जिससे ये बेलन मिलकर बना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दो तरह से, ए आपका आ गया, ये आपका बी डैश ओ, ये ओ डैश आ गया, ये ओ है। तो यहाँ पर दो तरह से आप देख रहे हैं। पहले ये अब एक चित्र और मैं भी यहाँ पर ड्रा कर दे रहा हूँ, ऐसे जैसे और क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से ये आपका ऐसे ओ आ गया, ये आपका ओ डैश है, ये आपका ऐसे ए है और ये आपका बी है और ये बी डैश है, ये आपका ऐसे 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 ये जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका थीटा का ये कितना कोण है, ये फाई, ये थीटा क्या है, आपका शियर स्ट्रेस है। और ये आपका अपरूपण, जो अपरूपण विकृति भी कह सकते हैं, अपरूपण कोण कह सकते हैं, ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यानी कि ऐंठन कोण है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो ये वाला, यहाँ देखिए ये आपका इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल त्रिभुज जो आपका है, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, वो त्रिभुज ओ डैश बी ओ बी डैश में, ये वाले की बात कर रहे हैं, इसकी डिस्कस करेंगे। इस वाले की डिस्कस करेंगे तो क्या होता है, कोण बराबर आपका चाप बटे त्रिज्या, यानी कि एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। वेरी वेल, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू आपका आर कितना है, बी डैश अपॉन आपकी यहां से यहां तक की रेडियस। देखिए यहां से यहां तक की रेडियस आपने क्या मानी है, ये x मानी है, इसकी रेडियस तो ये x मान रखी आपने, x मान रखी, तो ये आपकी x। तो यहां से b डैश इक्वल टू फाई x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम डिस्कस करते हैं इस वाले के बाद, ये वाला जो एंगल दिया था, इसी प्रकार त्रिभुज बी ए बी डैश में। अब आप देखिए ये वाला त्रिभुज, अगर ये वाला त्रिभुज आप ऐसे है, ये चित्र को बना दीजिए मैंने, ये आपका बी आ गया, ये बी डैश आ गया, ये आपका ए आ गया। अगर यहां पर देखिए ये एंगल कितना है आपका, शियर थीटा कोण है, इसकी लंबाई कितनी है, ये एल लंबाई है, जो बेलन की लंबाई वही तो ये हो जाएगी, उतना ही है, उसी में से हमने काटा है। तो ये यहां पर भी वही आएगा, कोण बराबर चाप बटे थीटा। कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ती बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, वर्ष का एक चाप हो गया। तो फिर यहां पर वही कोण बराबर
चाप बटे त्रिज्या से, वही आर बटे रेडियस, दैट मीन्स कि थीटा बराबर बी बी डैश अपॉन एल। ये रेडियस का काम करेगी लंबाई, बेलन की जो लंबाई है एल, ये रेडियस का काम करेगी। अगर मैं इसको ऐसे आर ये रेडियस से लेकर ऐसे घुमा दूं उसको सेंटर मार के तो ये वर्त बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी बी और बी डैश बराबर कितना आ जाएगा थीटा एल। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 द रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, अर्थात इन दोनों समीकरणों से हमारे बीच में क्या आ जाएगा, थीटा और फाई के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, दोनों बराबर बी बी डैश। फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बी के क्या आ जाएगा थीटा एल इज इक्वल टू फाई एक्स। तो यहां से थीटा बराबर फाई एक्स अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 3। ये रिलेशन आ गया हमारे पास कि जो आपकी शियर स्ट्रेस है और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, इस रिलेशन के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि देखिए बेलनाकार जो आपका ये खोल है, हमने जो बेलनाकार कोस लिया या खोल लिया, इसका आधार ये रहा। कहां है इसका आधार, ये रहा। इस आधार पर हमने बल लगाया, क्या लगाया, बल स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे इस पर ऐसे बल लगाया, इस पर बल लगा दिया, यानी कि F बल लगाया, ठीक है। तो ये जब बल लगेगा तो इसमें ये क्या कर स्ट्रेन डेवलप कर देगा। तो अब देखिए क्या कहलाता है, अर्थात ये जो आपका ऐसे हमने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है कोस है, ठीक है, इसकी रेडियस ये x है, ठीक है, ये dx इसकी मोटाई, ठीक है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि मैं इसको काट के यहां से ब्रेक करके ऐसे कर दूं तो ये आ जाएगा 2 पाई r की जगह x और ये हो जाएगी dx। पूरी की पूरी पट्टी को मैं काट के सीधी कर दूं तो ये तो 2 पाई r यानी कि परिधि x 2 पाई x इनटू dx, और एरिया का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि दैट मींस कि 2 पाई x इनटू dx। अगर हम जनरली डायरेक्टली लिखते थे तो थोड़ा कंफ्यूजन है, कहां से आया, तो समझ में आ गया कहां से आया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो परिच्छेद का जो एरिया है, ये आपका यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो आपका कैसे निकलेगा, 2 पाई x इनटू dx, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई जो भी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें क्यों निकालना है, यहाँ स्पर्श रेखीय प्रतिबल हमें जरूरत पड़ी। स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो आपका कितना हो जाएगा, देखिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि आपका क्या आ जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या है, वो बल बटे यानी कि जो आपका कोस है, कोस के आधार का क्षेत्रफल जो आपका ये आएगा। ये बल कितना था आपका F था, कोस का आधार कितना है 2 पाई x dx, ये आपके पास इतना ये स्ट्रेस आ जाएगा। स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस ये हमें क्यों निकालने, क्योंकि यहां पर दिया गया पदार्थ का दृढ़ता गुणांक। अब यहां पर परिभाषा लेंगे हमें, क्या होगी परिभाषा, दृढ़ता गुणांक की परिभाषा अनुसार उसको इन्वॉल्व करना। ईटा बराबर F अपॉन A अपॉन थीटा, F अपॉन A इंटू थीटा आपको पढ़नी करती है। तो यहां से आपका F बराबर कितना आ जाएगा, हमें तो बल चाहिएगा, वो बल ही तो उसमें क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, बल आघूर्ण निकालना मुझे, ठीक है ना। तो F बराबर कितना आ जाएगा, देखिए F अपॉन A थीटा यानी कि ईटा A इंटू थीटा, यहां से ऐसे ये सब नीचे चला जाएगा, ईटा A थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है बात। अब यहां पर जो F आ गया ईटा A इंटू थीटा, थीटा बराबर आप यहां का वैल्यू रख सकते हैं 5x अपॉन x, ठीक है ना। यहां पर आप ये वैल्यू रख दीजिए, A का भी मान रख दीजिएगा, कितना आ जाएगा देखिए ईटा इंटू A का मान कितना है आपका, A का मान आपका 2 पाई x dx इंटू थीटा, थीटा का मान फ्रॉम समीकरण नंबर 3 से, थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम यहाँ थीटा नहीं x के रूप में चलेंगे,
किसके रूप में लेंगे? x के रूप में लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो x के रूप में है। तो यहां से आ जाएगा 5x अपॉन l, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई ईटा 5 अपॉन l, ठीक है, 2 पाई ईटा 5 अपॉन l इंटू x, देखिए x है, ये x है, इंटू x स्क्वायर dx। जरा चेक कर ले यहां पर कितना ये बल आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। 2 पाई ईटा 5 अपॉन l इंटू x स्क्वायर dx, ये आपका बल लग रहा है, जो आप यहां पर इसको ट्विस्ट कराने के लिए हम बल ऐसे बल लगा रहे हैं। अब ये बल लगा रहे हैं तो बल देखिए ये वाला आप जरा यहां समझ लीजिएगा, इस तरह से ये जो बल है ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला बल है जो लगा, ये कितनी दूरी पर हमने x दूरी पर लग रहा है, ये क्या दूरी पर लग रहा है? x दूरी पर लग रहा है। अब यहां से जब बल गुणा लंबवत दूरी लेंगे, आ गया बल r, क्योंकि इसको घुमाएगा, ठीक है ना, और दोनों का जो कपल होगा बल युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं हम, इसके लिए क्या होगा, यानी कि बेलनाकार कोष की जो अक्ष है ओ एक्स के परिधि जो बल आघूर्ण कितना हो गया, देखिए ओ अक्ष के परिधि बल आघूर्ण क्योंकि ये भी हमने सूक्ष्म लिया, माना ये डी टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, सूक्ष्म ले रहे हैं, ठीक है ना। डी टो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा बल, यानी कि ये F इनटू x, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब यहां से देखिए टो बराबर आपके आ गया डी टो बराबर F का मान आ गया 2 पाई ईटा 5 x स्क्वायर ds अपॉन l इंटू x, तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई ईटा 5 अपॉन l, इसे मैं ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये आ जाएगा x की पावर 3 dx। ये d2 आ गया, केवल किसके लिए लिया है? ये हमने लिया है जो बेलनाकार कोष हमने माना था। अब पूरी की पूरी आर्क जो त्रिज्या थी, देखिए जो हमने रेडियस मानी है, ये उसकी रेडियस r थी बेलन की, इसमें हमने dx का माना है, तो यहां से o से लेकर यहां तक पूरी रेडियस में और सारे आ जाएंगे। बलागुण अनेक जो है बेलनाकारों से माना गया है, तो देखिए संपूर्ण, यहां पर देखिए संपूर्ण बेलन का अक्ष o डैश के परिधि कितना आ जाएगा? बल आघूर्ण, अर्थात संपूर्ण बेलन के लिए। अब हमने अभी तक तो हमने निकाला था किसके लिए, जो आपको हमने माना था जो बेलनाकार कोष लिया था, ठीक है। अब इसके टो बराबर इंटीग्रल ऑफ डी टो, और यहां पर लिमिट देखिए टो किसके रूप में? x की लिमिट क्या है? x बराबर 0 केंद्र से लेकर x बराबर r तक रेडियस चलेगी। तो यहां पर आपका 0 टू r आपका आ जाएगा 2 पाई ईटा 5 अपॉन l इंटू x क्यू dx। अब ये सारा बाहर आ जाएगा 2 पाई ईटा 5 अपॉन l, ये बाहर लिया और इसके लिमिट लगाई, यहाँ पर x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट आई 0 टू r, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई ईटा 5 अपॉन l इंटू r की पावर 4 अपॉन 4, ये 4 से 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टो बराबर 1/2 पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन l इंटू 5। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, 1/2 पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन l इक्वल टू सो इंटू 5। अगर 5 एक रेडियन है, 5 को जो आपका ये आपका जो बेस पर आपका ऐठन कोण का मान यदि 1 रेडियन होता है, यदि 5 बराबर 5 माने ऐठन कोण का मान 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, तब तो जो है तो ये c के बराबर आ जाता है। ये c क्या है? आपका मोरोडांक है, ठीक है। क्या है ये? मोरोडांक, अर्थात ऐठन के लिए।
जहां पर इसका मतलब क्या हुआ, सी को हम क्या कहते हैं, सी को मोनोडान, ठीक है। मोनोडान क्या मतलब होगा, टोर्सनल रिजिडिटी, टोर्सनल रिजिडिटी इसको बोलते हैं। तो इसकी है आपके पास आ गया था टो बराबर यानी कि सी आ गया, ये आ गया हाफ, यहां से देखिए हाफ हाफ पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन एल, या इसे हम सीधी सी भाषा में लिख सकते हैं पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l। ये कब आया, जब आपका फाई इक्वल टू 1 रेडियन था, ठीक है। यहां देखिए एक रेडियन, ठीक है ना, यहां से ये 1 रेडियन अगर इसमें मतलब एक्शन कोण उत्पन्न होती है तब उसको आप मोनोडान यानी कि कपल बल युग्म कहते हैं, ठीक है ना, बल युग्म कपल, ठीक है ना। अब ये इसका C बराबर पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि ये फाइंड आउट एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक ऐंठन बल युग्म का आप डेरिवेशन कीजिए, ठीक है ना। एकांक ऐंठन के लिए इसका क्या होगा, एकांक ऐंठन अर्थात 5/1 रेडियन है, 1 रेडियन में चलता है इसका मान, 1 रेडियन कोण के रूप में के लिए ये है पदार्थ एकांक ऐंठन के लिए आपके पास आ गया ये आवश्यक बल युग्म का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 इक्वेशन नंबर 5। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकता है एग्जाम में, ये भी पूछे जा सकता है कि किसी भी छड़ के लिए जिसकी लंबाई l है, त्रिज्या r है, उसके एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बल युग्म का व्यंजक स्थापित कीजिए। तब आपको यहां तक फाइंड आउट करना है क्या है, C बराबर पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l, और ये C जो आपका आया है यही आपका, इसको मोनोडान भी कहते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। ये तब होता है तब जब फाई का मान 1 रहेगा। अब ये तो आ गया सिंगल सिलेंडर के लिए, लेकिन हमारा सेकंड केस जो है वो सेकंड केस ये कह सकता है कि किसी खोखले बेलन के लिए भी ये आप फाइंड आउट कीजिए, जिसकी आंतरिक त्रिज्या r1 है, बाह्य त्रिज्या r2 है, उसके लिए भी ये फाइंड आउट कीजिए। तो सर यहां देखिए जरा, खोखले बेलन के लिए, ठीक है ना, खोखले बेलन के लिए, ठीक है ना, ये फाइंड आउट हम। अब खोखला बेलन क्या करें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही रहेगा। खोखला बेलन का समय ठोस बेलन की जगह आपने क्या ले लिया है, खोखला बेलन ले लिया है, जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं आपकी r1 व r2, क्या है आपकी r1 व r2 है। ये सपोज करिए इसकी रेडियस आपकी ऐसे ले लीजिएगा, ये आपकी r1 है होगी और ये आपकी r2 होगी, ये r1 या सिमिलरली बिल्कुल सेम वही केस हम लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ये O आ गया, ये O डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सेम वही केस लेना है कि जो खोखला है, ठीक है ना, यहां से खोखला है, देखिए समझ लीजिए, जैसे खोखली रोड होती है, पाइप होता है, ठीक है। तो अब जो खोखला है तो हमारे काम जो आएगा केवल ये बीच वाला कोर्स बनाएगा। इसे हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा बेलन अनेक छोटे गोलीय कोषों से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है, अनेक छोटे, ये तो बड़ा हो गया, ये आपका ऐसे ले लीजिएगा, और ये आपका बड़ा रेडियस आ गया, ये तो अभी छोटी है, तो ये आपका वही s दूरी पर, कितनी दूरी पर लेंगे हम यहाँ से, s दूरी पर, और आपका सेम वही केस ले लेंगे, x दूरी पर dx मोटाई का एक बेलनाकार आपको छड़ ले लेंगे, बेलनाकार आपका कोष ले लिया गया, इसकी आंतरिक त्रिज्या r1 है, ये आपकी r1 और ये आपकी r2।